हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग 21 जुलाई के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आपके ये 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के एग्जाम में, आज सीजीएल के एग्जाम में आए हुए थे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक्यूरेट आंसर भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित होता है और संविधान के भाग को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने ये करो या मरो का नारा दिया था, ये आपका राइट आंसर होगा। और भी नारे देख लेते हैं जिन्होंने दिए थे, क्योंकि ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ये भी आता है कि जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने दिया था। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और साइमन कमीशन वापस लाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन इससे बहुत सारे आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो माही नदी आपका ऑप्शन में दिया था, ये आपका राइट आंसर होगा। और देख लेते हैं कि गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है, जो गंगा के बाद भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, गंगा के बाद सबसे दूसरी लंबी नदी है। या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह किन राज्यों से होकर बहती है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जिसे वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी गोदावरी नदी को वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि गोदावरी को कौन सी गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, साइमन कमीशन के विरुद्ध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वो थे लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो जो लाला लाजपत राय थे वो 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत बार आपका ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष को हो रहा था। तो 1928 को हुआ था। और इस दौरान उन पुलिस ने लाठियों से वार किया था। तो इन पे पुलिस वालों ने इन पे लाठियां बरसाई थी, यानी कि मारा था। तो इस दौरान तो सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आदित्य मंगल दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक जो नर्तक है उससे संबंध है। और कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनका संबंध क्या है, शास्त्रीय नृत्य से है। तो वो है लच्छू महाराज, जिनका कथक नर्तक से ही है मतलब संबंध है। तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जगती नोजसी और सितार देवी, चंद्रलेखा और शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार और सुखदेव महाराज आदि जो लोग थे उनका कथक नर्तक से संबंध था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को चुना गया था, क्योंकि 1930 में इस
इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन में पूर्ण स्वराज दिया गया था, तो आपका राइट आंसर पूर्ण स्वराज हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 से 2012 में की गई गणना के अनुसार शहरी भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीब रेखा प्रति माह तय की गई थी। तो कितनी तय की गई थी? तो 2011 और 12 के लिए ग्रामीण और शहरी के लिए कुछ सुरेंद्र तेंदुलकर पद्धति का उपयोग किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीब रेखा 816 रुपये निर्धारित की गई थी और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये। तो 1000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1000 रुपये तय की गई थी क्योंकि आपका शहरी के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो आपका राष्ट्रपति राइट आंसर होगा, ये भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अगस्त 2022 में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो आपका थाईलैंड राइट आंसर होगा, जो कि थाईलैंड के पताया में खेला गया था और भारतीय दल ने 4 स्वर्ण 5 रत्न और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते थे। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि कितने पदक जीते थे। टोटल 17 पदक जीते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था श्रावस्ती महाजन पद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी थी और जो कि अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि न्यूजीलैंड द्वारा अष्टक नियम का प्रस्ताव कब दिया गया था? तो ये न्यूजीलैंड द्वारा 1865 में ये दिया गया था। तो आपका राइट आंसर 1865 होगा और इस नियम का प्रस्तावित किया गया था। यह नियम बताता है कि जिसके अनुसार यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु में रखें तो किसी तत्व के प्रारंभ करने का ठीक 8 तत्व का गुना पहले तत्व के समान हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि छाऊ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल हमारे जो छाऊ नृत्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जो कि कौन से हैं? जो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाऊ है और झारखंड का सरायकेला छाऊ है और उड़ीसा का मयूरभंज छाऊ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर के काल में 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती थी, क्या कहते थे? तो बिना खेती के लिए जो जमीन छोड़ी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता था। तो पहला होता था पोलज, फिर परती, फिर चाचर और लास्ट में बंजर। तो आपका जो ऑप्शन में दिया था तो चाचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था अटल पेंशन योजना APY के लिए आयु सीमा कितने वर्ष के बीच है? तो आयु सीमा जितने वर्ष के बीच है दोस्तों वो 18 से 40 वर्ष के बीच में, ये आपका राइट आंसर होगा। ये 2015 में शुरू की गई थी। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये कब शुरू हुई थी? तो 2015 में शुरू हुई गई थी। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि यह 60 साल की आयु पूरी होने के बाद आपके निवेश का प्रति माह 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक के पेंशन के तौर पर आपको प्राप्त हो सकता है। यानी आपको 18 से 40 वर्ष तक के इसमें नियोजन में आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको 60 साल जब तक आपकी पूरी एज नहीं हो जाती तब तक आपको जमा करना है और 60 साल होने के बाद आपको 1000 से लेकर के 5000 तक के बीच में कोई भी राशि दी जा सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था FTX क्रिप्टो कब किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। तो शतरंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था शीतलक के रूप में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो जो क्वाशियोर कोर जो
होता है वो रोग, वो एक कुपोषण का एक गंभीर रूप है, यानी कुपोषण का ही एक ये रूप है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कभी कभी पूछा जाता है कि कुपोषण का क्या रूप है, तो ये आपका रूप होता है। और क्वाशीर कोर जो होता है वो आहार में प्रोटीन की कमी कारण होता है। तो आपका यहाँ पे प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको एसएससी सीजीएल के एज इट इज़ 100% रियल क्वेश्चन करा दिए हैं। ये जो स्टूडेंट द्वारा एग्जाम हो रहे हैं उनके द्वारा भेजे जाते हैं, तो वो मैं आपको एज इट इज़ 100% रियल क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। उस लिंक से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां आपको सारी पीडीएफ एसएससी सीजीएल से रिलेटेड फ्री में मिल जाएंगी।